नमस्कार, मैं हिमांशु कुमार। आप देख रहे हैं वेब समाचार। इस वक्त हम रांची में हैं, जहां लोजपा रामविलास की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक हो रही है। बाहर जो है उनकी पार्टी के नेता कार्यकर्ता मौजूद हैं। यहां पर कुछ उनके समर्पित कार्यकर्ता हैं, उनकी पार्टी के नेता हैं। उनसे बात करते हैं, क्या आज के राष्ट्रीय कार्यकारिणी में फैसला होगा, किन बातों पर जो है मंथन चल रहा है। सबसे पहले तो राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में सबसे पहला मुद्दा यही है कि युवाओं को कैसे एकजुट किया जाए और झारखंड को कैसे मजबूत किया जाए। दूसरी बात कि आने वाले विधानसभा के चुनाव में किस तरह से हम सीट शेयरिंग करें, किस तरह से गठबंधन में हम अपने आप का अपना जो वर्चस्व है उसको कैसे समाज के बीच में लाने का काम करें। और भली भांति आप जान रहे हैं कि जिस तरह से बिहार की राजनीति में चिराग पासवान ने अपने चिराग को उज्जवल कर पूरे बिहार की जनता को दिखाने का काम किए हैं। और आज के डेट में परिवारवाद जो परंपरा जो चल रही है, उस परिवारवाद को ध्वस्त कर अपना परचम लहराने वाले एकमात्र पूरे भारत के युवा नेता चिराग पासवान हैं, जिन्होंने बिहार में बिखरी हुई पांचों उंगलियों को एक मुट्ठी का बना। विपक्षी तो कहती है उनके पिता भी रामविलास पासवान थे, तो वहाँ भी तो परिवारवाद हो गया। परिवारवाद थे, लेकिन परिवारवाद में भी उनके जो चाचा जिस तरह से चिराग जी को नजरअंदाज कर उन्होंने दखल अंदाज कर दिया। लेकिन चिराग पासवान, ये बताइए, झारखंड की बात करते हैं। झारखंड में क्या एनडीए का हिस्सा लोजपा रामविलास, आप लोग तो दावेदारी भी नहीं कर रहे हैं, चर्चा भी नहीं है। जेडीयू की चर्चा भले ही, आप लोगों की चर्चा नहीं है, तो क्या वही चर्चा, उसी चर्चा को लेकर राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक यहाँ पे बुलाई गई है। और उसी की तरह अलायंस से जो हमारी राष्ट्रीय कार्यकारिणी निर्णय लेगी, उसके अनुसार से अपनी दावेदारी, अपना जो अलायंस है उसको देने की कोशिश करेगी। लोजपा रामविलास क्या झारखंड में मजबूत है? कितने सीटों पर मजबूत है? अगर झारखंड की राजनीति को देखा जाए तो यहाँ कोई भी पार्टी मजबूत नहीं है। लोक लुभावन वादे करके सरकार में आने की लोगों की परंपरा। लोजपा रामविलास मजबूत है झारखंड में, यानी क्या आधार है भाई बताइए। आप यहाँ के युवा और भीड़ को देख के लगाया जा सके तो ये छोटी मोटी भीड़ है। और इसकी भीड़ को अगर देखना है तो हमारा जो सम्मेलन है कर्निवाल में, वहाँ आके देखें कि वहाँ किस तरह से जोश भर कर आए हैं। और चिराग पासवान जी को देखने के साथ साथ झारखंड में मजबूत और युवाओं के लिए लड़ने वाले और युवाओं के लिए सोचने वाला एकमात्र पार्टी जो लोजपा पार्टी है, वो झारखंड में अपनी दावेदारी बहुत मजबूत। आप रहिएगा, अभी और सवाल आपसे करेंगे, है ना। आपका नाम क्या है ये बताइए। मेरा नाम रीता पासवान। रीता पासवान जी पाकुड़ विधानसभा पाकुड़ विधानसभा से। आप भी चुनाव लड़ने की तैयारी में है क्या? आशा तो रखे हैं। आशा रखे हैं, तो क्या लग रहा है आप लोग की तो दावेदारी बयान आता ही नहीं है कि हम लोग इतना सीट पे लड़ेंगे, जेडीयू कह रही है इतना सीट पे हम लड़ेंगे। आप लोग की तरफ से उस तरह बयान झारखंड में नहीं आ रहा है। बयान दे देने से ही सीट चुनाव लड़ लेंगे। मैं हरी बोल करे, कीर्तन कुछ कम करे, ऐसा नहीं है। मतलब तैयारी ग्राउंड पे चल रहा है आप लोग? बस एकदम पूरी तैयारी है। महिला भी विधायक उतरेगी और पुरुष भी विधायक उतरेंगे। तैयारी करनी चाहिए, पुरुष और महिला दोनों उतरेंगे। तो क्या आप लोग की बात चिराग पासवान से हुई है क्या? एकदम हुई है कि हम लोग झारखंड में चुनाव लड़ना चाहते हैं। चुनाव लड़ेंगे। चिराग जी तो हमारे वंशज के, हमारे जो पेरेंट्स हैं, उनके जो पेरेंट्स थे, ये देख रहे हैं, ये दूसरे भीम है। जय भीम अम्बेडकर, ये दूसरे भीम है। तो मैं ये दूसरे भीम को लेकर के चल रही हूँ। ये बात बताइए, कितना सीट पर आप लोग आशा रखे हैं कि लोजपा रामविलास को लड़ना चाहिए झारखंड में? आशा और निराशा की बात छोड़ दीजिए, जितनी सीट है लोग मैदान में खिलाड़ी उतरेंगे, जिनकी जीत जिनकी है, अपने अपने भाग्य को आजमा। कितना सीट पर लड़ना चाहेगी लोजपा रामविलास? अगर बीजेपी के पास प्रस्ताव रखेंगे तो कितना सीट चाहेंगे आप लोग? 20 या 25 जरूर होगा। 20-25 सीट चाहिएगा। आजसू को मिल रहा है 8 सीट, आप बोल रहे हैं हमको 25 ही चाहिए। दूसरे को नहीं जानते हैं। हमको दूसरे से क्या मतलब आपको चाहिए 25 सीट। और आजसू को 8 सीट मिलते को भाजपा तैयार नहीं है। कुछ भी करे, हमको उससे क्या लेना देना है। हमारा जो शौक है, जो अरमान है, जो प्रस्ताव है, मैंने आपको कह दिया। अरमान है कि 20 से 25 सीट मिलना चाहिए। क्यों नहीं। आप बताइए, कितने सीट पर दावेदारी करने की तैयारी है आप लोगों की लोजपा रामविलास की? हम लोगों को मैक्सिमम जो है 8 से 10 सीटों पे हम लोग प्रस्ताव रखने वाले हैं। 8 से 10 सीट चाहिए, जहाँ पे हमारा युवा। आप कम हो गए, बोल रहे हैं 20 से 25, आप सीधे आ गए 8 से 10। देखिए, कहने का मतलब है कि हर अलायंस में बहुत सारे लोग हैं। सबको अगर देख नहीं चलिएगा तो अपने चक्कर में रहिएगा तो सारा सिस्टम, जैसे पिछले चुनाव में हुआ कि अपने अपने चक्कर में रह गए और बीजेपी पटकनी खा गई। तो इस बार बीजेपी को फिर पटकनी अगर खानी है तो सबकी जितनी भी पार्टियां उनकी सुननी होगी। नहीं सुनेंगे तो आजसू भी बहुत मजबूत है, हम लोग भी मजबूत हैं, जदयू भी बहुत मजबूत है। तो सभी पार्टियों मजबूत है, तो उस मजबूती के साथ अगर चुनाव में आएंगे तो हमारी सरकार बनेगी। ये तो एक तरह से चेतावनी हो गया बीजेपी को। चेतावनी नहीं है, एकजुटता की बात है कि हम लोग सभी
भी मजबूत हैं, चारों स्तंभ मजबूत हैं, एक साथ लड़ने वाले हैं। और आने वाला समय में, आने वाले दिनों में आपको दिखने वाले हैं कि जो हेमंत सरकार है, लुटेरी सरकार है, युवाओं को धोखा देने वाली सरकार है, झूठे वादे करने वाली सरकार है, और महिलाओं को अभी कुछ दिन नया। अब सीधे मुद्दे पे आते हैं। अगर बीजेपी बोलेगी हम नहीं दे पाएंगे आप लोगों को टिकट, लोजपा रामविलास को नहीं दे पाएंगे टिकट, आप लोग बाहर से समर्थन करिए तो क्या करिएगा? तो वैसी स्थिति में जो हमारी पार्टी के जो कार्यकर्ता आए दिन रात लगा के मेहनत किए हुए हैं, वो अपने मेहनत को धरातल पे लाएंगे और अपनी मजबूती दिखाने का भी काम करेंगे कि हम अपनी मजबूती कितनी है, और प्रस्तुत करेंगे कि देखिए हम कितने मजबूत थे अपने ज़मीनी स्तर पे। क्योंकि हमारी जो रणनीतियाँ हैं वो नींव की ईंट के समान है, जो दिख नहीं रही है, और आने वाले समय में जब दिखेंगे तो वो गगनचुंबी इमारतों को भी ध्वस्त करने की पावर रखते हैं। जय हिंद, जय भारत। चलिए कुछ और लोग हैं, क्या नाम हुआ आपका? संतोष कुमार। चिराग पासवान कैसे नेता लगता है? चिराग पासवान अभी नवयुवा के बहुत अच्छा नेता है। जैसे कि यहाँ पे झारखंड में नौकरी का वादा किया, 5 लाख नौकरी देने का वादा नहीं कर पाए। अभी जो भी है जमीनी स्तर पे नवयुवा को बढ़ाने का काम करना चाहिए, लेकिन वो इस काम को कर नहीं रहे हैं। और हम लोग को भरोसा है कि चिराग पासवान जी इस काम को बहुत अच्छा से करेंगे। अभी समाज में नवयुवा को लेकर चलना है, नवयुवा को अगर जो छोड़ेगा वो फिर आगे नहीं बढ़ पाएगा। तो चिराग पासवान के तमाम समर्थक जो है यहाँ पहुँचे हुए हैं। ये रेड एडिशन ब्लू जो है वो भाई साहब, अभी आप लोग से और बताना, इधर आइए, नारा आपका सस लगा रहे थे, क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम सौरराज उर्फ राजा हुआ। पूरा जोश में है एकदम जोश में है। जैसा पार्टी है, पार्टी के साथ नहीं रहिएगा तो पार्टी जोश में, तो आप भी जोश में आ जाइएगा। बस वही बात है। बोलिए, तो कैसा तैयारी है आप लोगों का? तैयारी देख रहे हैं, आप तो देख ही रहे हैं। हम लोग का जो भी है अपना स्तर से पूरा एकदम काम चल रहा है। वहाँ पे कमेटी में बैठक भी हो रहा है, मीटिंग भी हो रहा है, फिर आएंगे तो पता भी चलेगा। इसके पहले ग्राउंड पर बहुत चिराग पासवान की पार्टी झारखंड में कहती है कि नहीं, चिराग पासवान का बहुत ज़्यादा आधार नहीं है झारखंड में, क्या बोलिएगा उसको जो कहता है चिराग पासवान को यहाँ आधार ही नहीं है? आधार नहीं है, चले मानते हैं जिनका जो ये कह रहे हैं आधार नहीं है, तो बस वही आधार बनाने आए हम लोग, और अपना दिखाना है कि हम लोग कितना मजबूत है, कितना ताकतवर है और कितना क्षमतावान है हम लोग। बस यही बात है। चिराग पासवान क्यों आपको पसंद है, ये बताइए, क्या अच्छा लगता है चिराग पासवान के बारे में? 2 चीज़ बताइए। चिराग पासवान में एक कला है, वो ये है जो वो बोलते हैं वो करते हैं, और युवाओं के दिल में रहते हैं वो। उनका जो बोली है, उनका जो भाषण है, कहीं न कहीं युवाओं को अच्छा लगता है, प्रेरित करता है, प्रेरणावान रहता है, इसलिए वो हम लोग अच्छे लगते हैं जी। और बताइए, अगर बीजेपी से बात नहीं बनती है तो क्या मतलब, क्या लगता है बीजेपी को बात मानना चाहिए? देखिए, बीजेपी को तो बात मानना चाहिए। कहीं ना कहीं अगर उनका 5 सीट आया तो 5 सीट सिर्फ बीजेपी को गया है, और मोदी हमारे माननीय 100% आप लोग स्ट्राइक रेट दिए बिहार में ना। हम माननीय मोदी जी भी बोल रहे हैं ये हमारे हनुमान है। तो अब हनुमान जी जब मैदान में उतरे हैं, यहाँ भी उतरे हैं, तो कहीं ना कहीं आपको तो समर्थन देना पड़ेगा। जब वो आए हैं तो कुछ न कुछ सोच के आए यहाँ पे। वो जान रहे हैं कि यहाँ उनका पार्टी मजबूत है। तो राम जी बोलेंगे, राम जी बोलेंगे कि तो राम जी बोलेंगे हनुमान बिहार में 5 से ज्यादा ले लीजिएगा, झारखंड में रहने दीजिए, बड़ा राजनीतिक परिस्थिति अलग है। तब वो तो कमेटी में डिसाइड होगा, वो तो हम लोग अपना प्रस्ताव रखे हैं। अब प्रस्ताव तब देखे, हम लोग बच्चा है उनका, हम लोग अपना प्रस्ताव रखे हैं, वो गार्जियन है, वो जो देंगे मानेंगे। कहीं ना कहीं अगर लगता है कि हम क्षमतावान है, हम कर सकते हैं, तो बहुत रणनीतिक और कूटनीतिक, चलिए बहुत कूटनीतिक जवाब दे रहे हैं। कुछ और यूथ है, उनसे बात करते हैं। क्या नाम है भैया? मेरा नाम बिट्टू कुमार हुआ। झारखंड में लोजपा रामविलास का क्या आधार है? झारखंड में अभी देखिए फिलहाल अभी युवा नेता जो चिराग जी हैं, उनका भी मान सम्मान बहुत बढ़ा है, पूरा देश में लोकप्रिय हुए हैं। तो झारखंड में भी कार्यकर्ता इनका पूरे जोश में है, और झारखंड में भी पूरा हम लोग लगे हुए हैं। आज क्या राष्ट्रीय कार्यकारिणी में बैठक में बातचीत होगी क्या कि सीटों पर लड़ना है, इसको लेकर फैसला लेने को कम से कम सोच रही है लोजपा रामविलास या नहीं? अभी बैठक में कुछ मालूम चला हम लोगों को, वो चिराग जी लमसम 20 से 25 सीटों पे दावा ठोक रहे हैं। 20 से 25 सीटों पर दावा ठोक रहे हैं। तो चलिए, इनके जो कार्यकर्ता है वो कह रहे हैं कि लोजपा रामविलास जो है 20 से 25 सीटों पर दावेदारी वो ठोकने जा रही है। हालांकि आपको पता है एनडीए में आजसू जो काफ़ी लंबे वक्त से रही, उसे 7 से 8 सीट देने की बातचीत हो रही है। खैर, अब देखना है जब राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक होगी, चिराग पासवान प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, क्या कुछ कहते हैं हम आपको बताएंगे। देखते रहें वेब समाचार। बहुत बहुत धन्यवाद।